वेलकम टू टेस्टिंग विद सागर। आज हम लोग, जैसे कि हम पहले से भी पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग, उसके 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड वैलिडेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML इंजेक्शन एंड SQL इंजेक्शन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सिक्योरिटी टेस्टिंग हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, पार्ट 1 में। सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होता है, इसमें हम लूपहोल्स फाइंड करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग में। इसे हम 4 तरीके से चेक करते हैं। सर्वर साइड वैलिडेशन, इसमें हम, जैसे मैंने पहले बताया था, कि इंस्पेक्ट में जाके किसी भी मॉड्यूल में कुछ भी जरा सा चेंज करते हैं। जैसे किसी फील्ड में हमने कोई रिक्वायरमेंट फील्ड था, उसे अनरिक्वायरमेंट करके चेंज करने की कोशिश करते हैं। या फिर सेकंड टाइप क्या होता है, चेंज फील्ड टाइप। जैसे किसी फील्ड में कोई टेक्स्ट एरिया होता है, उसे हम चेंज करके नंबर करते हैं और उसे फिर सेव करते हैं। तो उस कंडीशन में अब अपना फॉल्स और ट्रू देखते हैं कि हमारा ये जो टाइप का जो भी हमने चेक किया है, ये सही चल रहा है, गलत चल रहा है। ओके, इसके बाद था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें हम एक जावास्क्रिप्ट का पेलोड लेते हैं और ये इस वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे सभी पेलोड। अगर एरर मैसेज शो करता है तो पास हो जाता है, अगर एज ए सेव हो जाता है तो फेल है हमारी कंडीशन, अगर कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो भी फेल है, अगर डेटा जो हमारा पेलोड था वो सैनिटाइज होके सेव होता है तो वो बग नहीं है, माइनर इशू है। ठीक है, और सैनिटाइज डेटा क्या होता है, जो इस अलर्ट में स्क्रिप्ट को छोड़ के जो बीच का पार्ट है वो सैनिटाइज डेटा होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अलर्ट हेलो। ठीक है, 2 टाइप की टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग हमने पढ़ ली थी। आज तीसरा टाइप स्टार्ट होने वाला है, HTML इंजेक्शन। आज हम HTML इंजेक्शन और SQL इंजेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं HTML इंजेक्शन। देखो HTML इंजेक्शन में क्या होता है, जो हमने चेक किया है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, एज ए दिस HTML इंजेक्शन में रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, पेलोड अलग रहेगा। पेलोड यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का लिया था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, यहाँ पे हमें पेलोड लेना है HTML का। कोई भी एक HTML का हम पेलोड लेंगे। वो कहाँ से लेंगे, वो हमें ऑनलाइन वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या हम खुद से भी बना सकते हैं। जैसे HTML और यहाँ पे HTML क्लोज हो जाएगी, जैसे कि हमने स्क्रिप्ट का बनाया था। इसके अंदर एक बॉडी डाल सकते हैं, बॉडी, और यहाँ पे बॉडी भी क्लोज हो जाएगी। जो भी टैब ओपन होता है वो क्लोज होते हैं। अब इसके बीच में हम कुछ भी डेटा डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई पेलोड उठा लेता हूँ, HTML पेलोड फॉर टेस्टिंग। ऑनलाइन आपको भी ऐसे पेलोड मिल जाएंगे, बहुत सारे पेलोड पड़े होते हैं बहुत सारी वेबसाइट पे। जैसे ये रहा, ये HTML का एक पेलोड है। जैसे कि मैंने भी लिखा था, बॉडी के बीच में हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो बॉडी के बीच में इन्होंने भी हेलो अलर्ट का मैसेज डाला हुआ है। ये HTML टैब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये बॉडी टैब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये स्क्रिप्ट है जो इन्होंने बीच में लगाई हुई है और उसमें सेम मैसेज है, हेलो अलर्ट। ठीक है, तो एक हमें इसमें HTML का ऐसा ही पेलोड लेना है और वो इन सभी कंडीशन पे चेक करना है। किन किन कंडीशन पे और किस जगह चेक करना होता है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो हमारे इनपुट पॉइंट होते हैं। या फिर हमारा जो लॉगिन पेज में, जैसे हमारा एंटर ईमेल आईडी था, यहाँ पे हम डाल के चेक कर सकते थे। ठीक है,
W3 स्कूल्स पे हम देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल। यहाँ पे आपको सभी मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती है पढ़ने के लिए। आप जो भी पढ़ सकते हो, जो भी करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इनपुट फील्ड है, यहाँ पे हम अपना ये सब कुछ डाल के चेक कर सकते हैं कि एरर मैसेज आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। ठीक है, देखो एरर मैसेज दिखा रहा है, यही हमें चेक करना है। ठीक है, ऐसे इनपुट फील्ड में डाल के हमें चेक करना है, और जितने भी पेलोड हम डाल सकते हैं इतने सभी अलग अलग पेलोड डाल के हमें चेक करना है, जितने भी हमें वेबसाइट पे पेलोड मिलेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है शायद। ये हमारा देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब मुझे एंटर मेल आईडी में मैंने पेलोड डाल दिया, पासवर्ड में डाल दिया, रिपीट टाइप में डाल दिया और से रजिस्टर्ड कर दिया। तो सबमिट डाटा सक्सेसफुली, तो एक बग है, अगर डेटा सबमिट हो जाता है तो एक बग है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इफ सो एरर मैसेज शो नहीं किया तो ये बग नहीं होता, अगर एरर मैसेज शो नहीं करता। अगर एरर मैसेज ये यहाँ पे शो कर देता तो ये बग नहीं होता। लेकिन ये क्या हो गया, सेव एज ए दिस, अगर एज ए दिस सेव हो जाता है तो क्या होता है, बग होता है, और इसे हम डेवलपर को रेज कर देते हैं और बोलते हैं कि भैया इसे फिक्स करके दो। सेकंड टाइप क्या होता था, इफ सो एरर मैसेज, अगर एरर मैसेज शो करेगा कि ये डेटा इनवैलिड है, जैसा ईमेल आईडी के फील्ड में किया था, अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, वहां पे उसने एरर शो किया था कि इसमें @ सिंबल नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये पास हो जाएगा। अगर कोई बग नहीं होगा, सेम इसके सिनेरियो रहेंगे जो हमारे कल वाली वीडियो के सिनेरियो। तो अगर कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो भी बग रहेगा, तो भी फेल हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो का था, अगर डेटा सैनिटाइजर के साथ सेव हो जाता है तो बग नहीं है, माइनर इशू है। ये सेम सिनेरियो HTML इंजेक्शन में होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये, ठीक है, सैनिटाइज अलर्ट हेलो, ये होता है। अगर एज ए दिस सेव हो गया तो बग है, अगर एरर मैसेज के साथ शो होता है तो पास है, कोई बग नहीं है। अगर कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो भी बग है। अगर डेटा सैनिटाइज होकर सेव होता है तो बग नहीं है, माइनर इशू है। इसमें सेम कंडीशन होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में और HTML इंजेक्शन में, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम पेलोड डालते हैं जावास्क्रिप्ट का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, और HTML इंजेक्शन में कोड पेलोड डालते हैं HTML का, बस ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन में क्या होता है, ये है SQL इंजेक्शन। देखो भाई SQL में क्या होगा, SQL में हम एक SQL की क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और 1 = 1। सपोज ये हमारी SQL की क्वेरी है कोई। देखो स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार = ऑल। ठीक है, हमें कंप्लीट ऑल डेटा सिलेक्ट करना है स्टूडेंट की टेबल में से। स्टूडेंट हमारी क्या है, एक टेबल बनी हुई है। अगर आपको थोड़ा बहुत SQL आता है तो आप इस क्वेरी को समझ सकते हो।
स्टूडेंट की एक टेबल बनी है जिसमें 1 की वैल्यू 1 है और स्टूडेंट टेबल में है, तो वो डेटा यहाँ पे शो कर जाएगा। जब मैं आपको डेटाबेस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कुछ क्वेरी लिखवाऊंगा JDoodle से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। अभी आप ये समझ लो कि एक एसक्यूएल की हमें क्वेरी लिखनी है जिसमें सिलेक्ट स्टार का मतलब हमेशा ऑल से रहता है, स्टार मतलब ऑल होता है, सिलेक्ट स्टार हमें वे सभी स्टूडेंट की वैल्यू टेबल में से वो सभी डेटा सिलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू 1 = 1 है। ठीक है, ये इस क्वेरी का मतलब है। अब इसमें क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इफ क्वेरी एग्जीक्यूटेड, एक तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो सकती है किसी भी हम इनपुट फील्ड में डाल के इसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे डाल के हम चेक करेंगे। ये इनपुट फील्ड्स है, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर में, जो हमारे वेब में, जो हमारे CRM में बने होंगे इनपुट फील्ड, उन सभी में डाल के हम चेक करेंगे। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो बग होगा और बग की रिपोर्ट हम डेवलपर को करेंगे, वो उसे फिक्स करके देगा। ठीक है, अगर इनवैलिड डेटा बताती है तो बग नहीं है। क्या है फिर? नो बग। ठीक है, अगर डेटाबेस एरर बताती है, क्योंकि डेटाबेस की क्वेरी है, अगर डेटाबेस एरर बताया है तो इसका मतलब है कि ये बग नहीं है लेकिन इशू है, मतलब ये बग है। बग में ही हम इसे काउंट करेंगे। ये बग कैसे है? डेटाबेस अगर एरर बता रहा है कि इसने तो एरर बता दिया, तब उस टाइम पे बग ऐसा है क्योंकि अगर वो एरर बता रहा है तो वो जो रियल डेटाबेस हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है उससे जाके वो मतलब उससे जाके मर्ज हो रहा है और डेटाबेस एरर बता रहा है। तो इस टाइम पे क्या करता है? हैकर को थ्रो करता है गाइड टू हैकर। इस टाइम पे हैकर को गाइड कर रहा होता है कि ये डेटाबेस एरर है, आप कुछ और ट्राई करो तो आपका डेटा श्रिंक हो जाएगा या फिर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अगर सपोज इसने डेटाबेस एरर बताया और हमने कोई फिर दूसरी क्वेरी डाली, उसे वो एग्जीक्यूट भी करेगा क्योंकि वो डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, तभी तो डेटाबेस एरर बता रहे हैं। वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में भी ये बग होता है। ठीक है, अगर इफ क्वेरी सेव एज ए दिस, अगर क्वेरी एज ए दिस सेव हो जाती है, जैसे हमने कोड डाला एज ए दिस ये सेव हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और 1 = 1, तो बग नहीं है। देन नो बग बट माइनर इशू। ठीक है, अगर इनवैलिड डेटा बताया है तो नो बग, तो इस टाइम पे बग नहीं है, इस टाइम पे क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो अगर इस टाइम पे, तो अगर ये क्वेरी डालने पे हमें इनवैलिड डेटा मिलता है तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अगर इसके अलावा हमें कुछ भी मिलता है तो हमारा बग है और हमें वो डेवलपर को रेज करना है। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो भी बग है, अगर डेटाबेस एरर बताता है तो भी बग है, अगर क्वेरी एज इट इज सेव हो जाती है तो बग नहीं है लेकिन माइनर इशू है। तो यही हमें एसक्यूएल इंजेक्शन में चेक करना होता है। 4 टाइप्स के ये ऐसे पेलोड डालना है और ये अपने टाइप्स चेक करने हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो हमारे चारों टाइप कंप्लीट होते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग इसी के साथ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो बाकी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।